अध्याय 12 पंछी पिंजरे में। मगधेश्वर धनानंद अपने गुप्त मंत्रणा गृह में एक रत्न जड़ित सिंहासन पर बैठे थे। आसपास के आसनों पर महामात्य श्रीयक, महाकवि वररुचि, रथपति नंदन, महाप्रतिहार विमल सेन, चरनायक कार्तिक, गूढ़ मंत्री वेणुदत्त आदि राजपुरुष बैठे थे। सभी विचारमग्न थे, किंतु कुछ राजपुरुष चंद्रगुप्त को पुनः मगध के सत्कार पूर्वक लाने के पक्ष में थे, तो वररुचि जैसे कवि चाहते थे कि शत्रु और दर्द का समूल नाश करना ही श्रेयस्कर है। सभी के चिंतन का केंद्र बिंदु था चंद्रगुप्त। इतने में ही रथपति ने मगधेश्वर के कानों में कहा, प्रभो, कामसेना कभी की आ चुकी है। मगधेश्वर अन्य खंड में जाने के लिए उठे। अन्यान्य सदस्य मगधेश्वर को नमन कर अपने अपने स्थान पर चले गए। कामसेना अपनी सुंदर कन्या को 16 श्रृंगारों से श्रृंगारित कर लाई थी और वह एक प्रहर से प्रतीक्षा कर रही थी। सम्राट को देखते ही वह खड़ी हुई और नमस्कार कर बोली, मगधेश्वर की जय हो। आपका यश सारे विश्व में फैले। सुषमा भी नत होकर खड़ी रही। सम्राट ने एक आसन पर बैठते हुए सुषमा की ओर देखा, फिर नंदन से कहा, योग्य है। नंदन ने कामसेना की ओर देखकर कहा, कामसेना, मगधेश्वर तुम्हारी कन्या पर प्रसन्न है। तुम्हारी इच्छा मैंने मगधेश्वर के समक्ष रख दी है और उन्होंने अपनी स्वीकृति दे दी है। कामसेना हर्ष भरे स्वरों में बोली, मेरा अहोभाग्य। सम्राट ने कहा, तुम्हारी कन्या राजनर्तकी बने, इससे पूर्व इसको एक प्रयोग से गुजरना होगा। अवश्य ही आपकी आज्ञा का पालन होगा। कल नंदन सुषमा को लेने जाएगा। 20 दिन तक इसे एक गुप्त स्थान में रहना पड़ेगा। फिर सुषमा को मेरी कन्या जैसा गौरव प्राप्त होगा और आगामी बसंत में इसके सिर पर राजनर्तकी का मुकुट शोभित होगा। अति हर्ष के कारण कामसेना के नयन भीग गए। सम्राट ने सुषमा की ओर देखकर कहा, बेटी, कसौटी पर चढ़ने की शक्ति तो है ना? हाँ महाराज, सुषमा ने मधुर स्वर में कहा। सम्राट की आज्ञा के बिना किसी पुरुष से मिलना जुलना नहीं होगा। कामसेना बोली, महाराज, इस बात का इसको ध्यान है और राज्य के कार्य के निमित्त जोखिम झेलने के लिए सदा तत्पर रहना होगा। रथपति ने कहा, सम्राट की आज्ञा होगी तो मेरी पुत्री प्राण भी न्योछावर कर देगी। कामसेना ने कहा, धन्यवाद। कल मेरी ओर से नंदन उपहार लेकर आएगा और सुषमा को अपने साथ ले जाएगा। कहकर सम्राट खड़े हुए और चले गए। कामसेना सुषमा को साथ ले घर चली गई। सुषमा के आनंद का पार नहीं रहा और उसकी माता कामसेना का हर्ष आज समा ही नहीं रहा था। स्नान आदि से निवृत्त होकर सुषमा माता के पास बैठी थी। सम्राट का रथ भवन में प्रविष्ट हुआ। रथ सेनाध्यक्ष कुमार नंदन मूल्यवान वस्त्रालंकारों का थाल लेकर साथ ही आया था। उपहार को देखकर कामसेना आश्चर्यचकित रह गई। एक को देखती तो दूसरी को भूल जाती। सुषमा भी उपहारों को देखकर फूली नहीं समा रही थी। उसने मन ही मन सोचा, आज इतना भव्य उपहार प्राप्त हो रहा है तो राजनर्तकी बनने के पश्चात तो न जाने यह भवन उपहारों के इंद्रधनुष से सतरंगा हो जाएगा। समय समय पर सम्राट के उपहार मिलेंगे। अन्यान्य राजा महाराजाओं के उपहार आएंगे। विलासी व्यक्ति यहाँ धन का अंबार लगाएंगे और स्वयं रूप और यौवन की महारानी बनी रहेगी। इसके एक इशारे पर सारे राजा और सामंत चरण चूमने के लिए लालायित रहेंगे। कामसेना भी यही सोच रही थी। बड़े बड़े सामंत सेठ मेरी कोठी पर आएंगे। सम्राट के उत्सवों में स्वयं राजनर्तकी की माता के रूप में गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त करेगी और स्वयं का भवन स्वर्ण की आभा से खिल उठाएगा। संपत्ति, कीर्ति, प्रमोद और विचार कुछ आगे बढ़े इससे पूर्व ही एक दासी ने आकर कहा, रथपति देवी को शीघ्र चलने के लिए कह रहे हैं। उनको बता दे कि देवी सुषमा अभी तैयार होकर आ रही है। कामसेना ने कहा, देवी सुषमा, जब भाग्य बदलता है तब भिखारी को भी राज्य मिल सकता है। जिसकी प्राप्ति के लिए अनंत तपस्याएं करनी होती है, वह गौरवास्पद पद आज चरणों में लुट रहा है। सुषमा ने माँ से पूछा, माँ, अभी मुझे कहाँ जाना है? कामसेना ने हर्ष भरे हृदय से कहा, सुषमा, तूने यह प्रश्न कितनी बार किया है? पगली,
तू नहीं समझती, आज तेरा भाग्य की परीक्षा है। आज तू सम्राट की अतिथि बनेगी। 20 दिन तक तुझे प्रचुर संपत्ति के बीच रहना है। तेरे हृदय की, यौवन की और रूप की आज परीक्षा प्रारंभ होगी। यह तो तुमने मुझे अनेक बार कहा। क्या मुझे आज सभी सम्राट के विशाल भवन में जाना होगा? हाँ, क्या तू देख नहीं रही है? सम्राट के भवन से स्वर्ण रथ आया है, अमूल्य उपहार आए हैं, रत्न जड़ित आभूषण, स्वर्ण के पात्र, रत्न कंबल आदि। अरे क्या तू नहीं देखती, आज तेरे भाग्य की उषा प्रकट हुई है। तू जल्दी तैयार हो जा पुत्री। बस 20 दिन तक तुझे मुझसे अलग रहना होगा। तू पूर्ण सावधान रहना। मेरे साथ कौन कौन चलेगा? सुषमा ने पूछा। अरे पगली, तेरे साथ तो अब सम्राट की परिचारिकाएं रहेगी। तेरी रक्षा के लिए सम्राट के प्रतिहार होंगे और तेरी आज्ञा के पालन के लिए अनेक दासियां पैरों पर खड़ी होगी। यहाँ से तुझे अकेले ही जाना है। शीघ्रता कर, विलंब न हो जाए। सुषमा खड़ी हुई। कामसेना बोली, चल, आज मैं ही तुझे अपने हाथ से वस्त्र और आभूषण पहनाती हूँ। कहकर कामसेना खड़ी हुई। भवन के अतिथि खंड में रथपति कुमार नंदन कामसेना की परिचारिकाओं के बीच विचार मग्न बैठा था। आज सुषमा को लेकर राजभवन में जाना होगा और फिर सायंकाल के समय शाम्ब कापालिक के भयंकर आश्रम में। फिर मैं निवृत्त होकर वशीकरण गुटिका को। इतने में ही कामसेना अपनी पुत्री सुषमा के साथ वहां आ पहुंची। सुषमा का श्रृंगार अत्यंत भव्य था। कामसेना बोली, कुमार, सुषमा तैयार है। नंदन बोला, मैं भी तैयार हूँ। वास्तव में सुषमा बहुत भाग्यशालिनी है। चले। सभी प्रांगण के बाहर खड़े रथ के पास आए। सुषमा स्वर्ण रथ में बैठी। माता से विलग होने का यह पहला अवसर था। उसकी आंखें भीग गई। माता ने पुत्री को आशीर्वाद दिया। रथपति नंदन रथ के अगले भाग में बैठ गया। रथ के अश्व कभी के चलने के लिए हिनहिना रहे थे। रथपति बोला, देवी, आप पुत्री की चिंता न करें। जब यह लौट कर आएगी तब मगध की अपूर्व शक्ति बनकर आएगी। रथ गतिमान हुआ। वायु वेग से चलने वाले अश्व रथ के साथ कुछ ही समय में अदृश्य हो गए। अनंत स्वप्नों के साथ कामसेना भवन में गई और भवन के सभी दास दासियों को स्वर्ण मुद्राओं का उपहार दिया। बेचारी, उसे यह कल्पना भी नहीं थी कि शाम्ब कापालिक का आश्रम कैसा है, वहां सुषमा का क्या होगा। यह तो इतनी ही समझती थी कि अब सुषमा राजमहल के ऐश्वर्यपूर्ण वातावरण की मौज लूटेगी और राजनर्तकी के पद के चयन के लिए होने वाली परीक्षा की तैयारी करेगी। सम्राट के विशाल प्रासाद के भव्य अतिथि गृह के पास आकर सुषमा का रथ रुका। सम्राट ने प्रतिनिधि के रूप में एक कर्मकर ने सुषमा का स्वागत किया और राजभवन की परिचारिकाएं सुषमा को अतिथि गृह में ले गई। मध्याह्न के पश्चात कुमार नंदन सुषमा से मिलने आया और बोला, सम्राट की आज्ञा के अनुसार आज शाम को आपको मेरे साथ चलना है। सुषमा बोली, मैं तैयार रहूंगी। कहाँ जाना, क्या आप बता सकेंगे? बहुत दूर नहीं है, एक प्रयोगशाला में आपको 20 दिन रुकना है। सुषमा ने सोचा था कि संभवतः किसी नृत्याचार्य के पास जाना होगा, इसलिए उसने पूछा, नृत्य के उपकरण? बीच में ही कुमार नंदन बोला, आप निश्चिंत रहें। फिर सामान्य बातचीत कर कुमार नंदन चला गया और सुषमा स्नानागार में चली गई। सायंकाल के पश्चात कुमार नंदन रथ लेकर आ गया। रथ में और कोई नहीं था। कुमार नंदन स्वयं ही रथ चालक था। कोई दास दासी भी नहीं थे। सुषमा ने पूछा, भंते कोई दासी अथवा? कुमार नंदन बोला, आप निश्चिंत रहे, सम्राट ने मुझे ही आपकी सेवा में नियुक्त किया है। और तेजस्वी अश्व रथ को लेकर राजभवन से बाहर निकले। राजमार्ग को छोड़कर जब रथ जन शून्य मार्ग पर चलने लगा तब सुषमा का मन अकुलाने लगा। कुछ ही समय के पश्चात पुण्य सलीना भागीरथी दिखाई दी। एक घाट के पास कुछ नाविक खड़े थे। एक विशाल नौका पर अश्व सहित रथ चढ़ाया गया और नौका तत्काल अपर किनारे की ओर चल पड़ी। उस समय रात्रि व्याप्त हो गई थी। नौका से रथ उतरा और पवन वेग से अश्व की ओर एक दिशा की ओर बढ़ चल दिए। सुषमा ने देखा रथ सघन वन से गुजर रहा है। उसके मन में अनंत कल्पनाएं उठी और वह कुछ भी नहीं जान सकी कि उसे कहाँ ले जाया जा रहा है। वह मौन थी। कुछ ही समय पश्चात रथ शाम्ब कापालिक के आश्रम के द्वार पर जाकर रुका। रथपति नीचे उतरा। सुषमा भी रथ से नीचे उतरी। लोहमय द्वार को देखकर उसने सोचा,
क्या यह कारागार है? कुमार नंदन द्वार के पास आया और एक सांकल खींची। भीतर से आवाज आई, कौन? रथपति कुमार नंदन। द्वारपाल बोला, भीतर पधारे, आपकी ही प्रतीक्षा की जा रही है। कुमार ने सुषमा से कहा, देवी आप मेरे पीछे पीछे सावधानी से चले। द्वारपाल के हाथ में एक दीपक था। दीपक के प्रकाश में सुषमा ने द्वारपाल के शरीर को, मुंह को देखा और उसकी छाती धड़कने लगी। तत्काल उसकी दृष्टि मार्ग के दोनों ओर पड़े अस्थि कंकालों की ओर गई और वह चीख पड़ी। कुमार ने सुषमा का हाथ पकड़कर कहा, देवी घबराने की कोई बात नहीं है। किंतु जिसने स्वप्न में भी ऐसे दृश्य न देखे हों, उसकी मनस्थिति कैसे विषम बन जाती है जब उन्हें साक्षात देखता है। कुमार ने कहा, देवी ये तो निर्जीव वस्तुएं हैं, इनसे कैसा भय? सुषमा ने कंपित स्वरों में कहा, राजपुरुष यह तो असह्य है। नंदन ने हंसते हुए कहा, देवी राजनर्तकी का पद भी सहज नहीं है। सुषमा को आज पहली बार यह अनुभव हुआ कि इससे तो एक नारी के रूप में, गणिका के रूप में अथवा विलासी मनुष्यों की विलास प्रतिमा के रूप में रहना अच्छा है। पर अब कोई उपाय नहीं था। स्वयं की यह महत्वाकांक्षा, माता की महत्वाकांक्षा और सम्राट की इच्छा। आगे चलते ही पशुओं के अस्थि पंजर दिखाई दिए। सुषमा स्त्री स्वभाव के कारण रथपति से लिपट गई। द्वारपाल बोला, देवी यह तो महातांत्रिक शाम्ब कापालिक का आश्रम है, आप घबराएं नहीं। शाम्ब कापालिक नाम सुनते ही वह कांप उठी। क्या सम्राट ने मेरी बलि देने के लिए सारा प्रपंच रचा है? उसके पैर धुजने लगे, सारा शरीर प्रकंपित हो गया। उसका प्रकंपन रुके इससे पूर्व ही स्वर्ण की सांकलों से बंधे दो जीवित शेर उसे दिखाई दिए। अत्यंत दुर्गंध आ रही थी और सुषमा वहां मूर्छित होकर गिर पड़ी। कुमार नंदन वहीं खड़ा रह गया। द्वारपाल बोला, कुमार श्री आप यहीं खड़े रहें, मैं देवी को भीतर ले जाने की व्यवस्था करता हूँ। वह चला गया। कुमार नंदन सुषमा के भयग्रस्त बदन की ओर देखता हुआ वहीं खड़ा रहा। पंछी पिंजरे में फंस गया था।